हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे हम जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको कौन सी बात से अवेयर कराना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आप तक पहुँचना चाह रही है, राइट? सो लेट्स सी। पहले हम ओरेकल्स से मैसेजेस लेंगे आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट आपको क्या बताना चाह रहे हैं आज एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स। ओके, ओह दैट्स टू क्विक। आई थिंक आई शुड टेक दिस। या ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या मैसेज आ रहे हैं? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके राइट, क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? एनी अदर मैसेज? इज देयर एनी अदर मैसेज? ओके, इज देयर एनी अदर मैसेज? एनी अदर मैसेज? ओके राइट, सो बॉटम की एनर्जी आ रही है, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। सो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, तो आप उसमें प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत कॉशन रखना है, ठीक है, कॉशियस रहना है। कुछ हो सकता है इस प्रकार के लोग आपके अराउंड हो जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ओके, तो आपको बहुत ध्यान देना है। या आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है। आपका बर्थडे किसी भी डेट की 22 को हो सकता है, आपका बर्थडे किसी भी डेट की 13 को होता है, आपका बर्थडे किसी भी डेट की 4 को होता है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपको आत्ममंथन करने के लिए कहा जा रहा है। आप जीवन में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पूछनी है खुद से। ठीक है, आपने कहाँ पर गलती करी है, ये चीज़ आपको पूछनी है खुद से। ओके, आपको ये सिचुएशन, ये चैलेंजेस क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, कौन से लेसन वो देना चाह रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रदान करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ अच्छे रीज़न के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट? आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, उनके पीछे का जो एक कारण है वो जानने का प्रयास करिए। सोल सर्चिंग, सोल सर्चिंग से आपको इनर पीस मिलेगी, ठीक है, आत्म शांति आपको मिलेगी, राइट? तो बहुत से आपकी लाइफ के कई क्षेत्र में आपको पीस दिखेगा अगर आप सोल सर्चिंग कर लेते हैं। अगर आप ये जान लेते हैं कि ये जो कुछ भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आखिर फेस क्यों कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाह रहे हैं। और बहुत सरल से आंसर है, ठीक है। चैलेंजेस जब भी हम फेस करते हैं ना, बेसिकली यूनिवर्स हमको पुश कर रहे होते हैं टू द लिमिट। ओके, वो चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल पाथ को चुने, बीइंग अ डिवाइन चाइल्ड। ओके, वो सिर्फ डिवाइन चाइल्ड्स को ही चैलेंजेस इसलिए फेस करवाते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं वो अपनी शक्तियों को पहचान ले, जो सीक्रेट एनर्जी उनके अंदर वास कर रही है, जो डिवाइन एनर्जी उनके अंदर वास कर रही है, उसको पहचान ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा भगवान से नाराज़ होके बैठ जाते हैं, गुस्सा होके बैठ जाते हैं, उनको मंदिर जाना हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तो उल्टा हम नास्तिक बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना इसका ऑपोजिट चाहिए। जब आप चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको ईश्वर के और समीप जाना है, ठीक है, और ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क में लगना है, सो दैट आप अपनी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर रिसाइड कर रही है, जो सीक्रेट एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो सके। ओके, और आप बड़े लेवल पर सिद्धियां प्राप्त कर सकें, आप मैनिफेस्टेशन पावर को अपनी एक्टिवेट कर सकें, राइट? सो इस वजह से आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं। एक बात आप मेरी हमेशा याद रखिए कि जब आप ये बोलना सीख जाते हैं ना कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका कारण मैं ही हूँ, ये सारी समस्याएं मुझसे ही जनरेट हुई हैं, राइट? और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं अच्छे से, तो आप समझ लीजिए कि आप की अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, आपकी जो सोल सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और तब आप जीवन में एक पावरफुल मैनिफेस्टर के रूप में
एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। जब आप दूसरों पर ब्लेम डालना बंद कर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मैं रोया, उसकी वजह से मैं रोई, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, सो ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं, ठीक है। जब आप एक अवेकन सोल बन जाते हैं, जब आपके अंदर की वो डिविनिटी एक्टिवेट हो जाती है, तो यही चीज़ आपको यूनिवर्स समझाना चाह रहे हैं और इसी वजह से आपके जीवन में चैलेंजेस आए हैं, ठीक है। लेकिन आपको कॉशन रखना है। आपके अराउंड हो सकता है इस प्रकार के लोग हैं जो आपको स्पिरिचुअली अटैक करते हों, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए जाते हों, रॉन्ग इंटेंशंस आपके लिए सेट करते हों। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ओके। ऐसे लोगों को आपके समीप इसीलिए रखा गया है ताकि आपको अवेकन किया जा सके, आपको जागृत किया जा सके, जगाया जा सके, आपकी उस मैनिफेस्टेशन पावर को एक्टिवेट किया जा सके, राइट। सी कंफर्मेशन, समथिंग अबाउट बर्थ, लाइफ पाथ नंबर 4, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो आप में से अगर किसी का बर्थडे है आज, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड आप हो सकता है नई पॉसिबिलिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस आइडियाज़ को आप जन्म दे रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट्स को आप जन्म दे रहे हो, आप नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क कर रहे हो, या आपकी तरफ यूनिवर्स नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ ला रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अराउंड। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो हर समय आपके साथ हैं। आपका जब जन्म हुआ था उससे पहले से आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी हमेशा रक्षा करते रहे हैं, ठीक है। और आपके जन्म लेते ही वो आपके साथ हैं हमेशा से, ओके। ये आजकल का नाता नहीं है, आपका बहुत पहले से एंजल्स के साथ कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा करते हैं। आप कोई पावरफुल सोल हैं, इसी वजह से आपकी जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, ये आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और ये बात यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आई भी है, राइट। आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन खुद को जानबूझकर समस्याओं में न डालें, ये कहा जा रहा है। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन, चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। तो आप एक लॉयल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, आप बहुत शिद्दत से रिश्तों को निभाते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक जो लॉयल्टी है ना, ये आपको और ज़्यादा रॉयल बना देती है, आपको और बहुत ज़्यादा एक नायाब हीरा बना देती है। ये जो लॉयल्टी है ना, ये आपके अभमंडल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, ठीक है, और ज़्यादा अभेद्य बना रही है। तो आप एक लॉयल बीइंग है, लॉयल पर्सन है। आप जिस भी रिश्ते में रहते हैं उसको शिद्दत से निभाते हैं, और आपको इसी रास्ते पर चलते रहना है, ठीक है। चार्ज योर हेड मैग्निफिसेंटली। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी आप जब दहाड़ते हैं तो आपकी बात को कंसिडर किया जाता है। मुझे दिख रहा है कि आपसे लोग डरते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग एनर्जी है आपकी। आप जब कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर शांति छा जाती है, सन्नाटा पसर जाता है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है, बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को आपसे मैस अराउंड करने में। पता नहीं आप कब किस पर अपना गुस्सा निकाल दें, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और आप बहुत लॉयल बीइंग हैं, आपका जो अभमंडल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा है आपका। चार्ज योर हेड मैग्निफिसेंटली, बहुत अगेन चार्ज योर हेड आया है। विद कॉन्फिडेंस स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो आप बहुत सारी अचीवमेंट्स देखने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। बिग अचीवमेंट आ रही है आपकी तरफ, या समथिंग बिग यू आर अबाउट टू अचीव। लोग आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज वो ऑब्स्टिकल्स कहीं पर भी मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो दे आर ऑलमोस्ट लाइक इनविजिबल, राइट। आपकी जो ये यात्रा है, ठीक है, ये जो अचीवमेंट वाली एक आपकी यात्रा है, ठीक है, ये डेस्टिनी में है आपकी, इट इज़ डेस्टिन्ड, ठीक है। इसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता है। तो यू आर मेंट टू अचीव समथिंग बिग, इट इज़ इन योर डेस्टिनी, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है। चार्ज योर हेड विद कॉन्फिडेंस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ मैं।
आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, फोकस्ड रहना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हैं, ठीक है, आपका आप गिव अप करने वालों में से नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। आप जब एक चीज़ के लिए मन बना लेते हैं ना, तो आप उस चीज़ में अपना सब कुछ, उस चीज़ में आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, पूरा अपना बेस्ट पॉसिबल आप एफर्ट डालते हैं उसमें। या आपका बर्थडे हो सकता है 14 जून को होता हो, 16 जून को होता हो, 16 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, 7 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, या 4 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, 2 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, या 6 अप्रैल, 1 जून, 2 जुलाई, 4 जुलाई, या 6 जुलाई, 14 जुलाई, right, 22 July, yeah, 16 February I said, 14 April, yeah, 1 April, 6 April, 2 April, ये डेट्स आ रही हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट दीज बर्थडेज, ये डेट्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती हैं, या फिर आपका बर्थडे इन डेट्स पर हो सकता है, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को लेकर के कॉशन रखें, ठीक है, केयरलेस ना हो। या यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट, आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं कुछ बहुत जल्द, या बहुत ज़्यादा लकी टाइम, गुड फॉर्च्यून, बिकॉज आपके जो अच्छे कर्म है ना, वो आपको सराउंड करके रखे हुए हैं। आपके अच्छे कर्मों ने, आपके पुण्य कर्मों ने आपके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग आभामंडल तैयार कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड आपके अराउंड तैयार हो गई है। ये आपके अच्छे कर्मों की वजह से हुआ है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट। या सो आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारा अच्छा समय, ठीक है, लकी टाइम आपकी तरफ आ रहा है। या सो ये कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज आ रहा है? ओके, ये आना चाह रहा है। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। सो कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है, ठीक है, उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, उनसे आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन आपको मैसेज भेजने वाला है, समथिंग टू डू विद लव, बिकॉज यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है मैसेज के ऊपर। सो समवन इज कमिंग बैक टू यू, जो आपकी लाइफ से चले गए थे। या ओके, राइट। एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये सन साइन हो सकता है जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, जिनसे आपको कुछ संदेश मिल सकता है। मिथुन राशि हो सकती है उनकी, तुला राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है। एयर साइन, ओके, एयर साइन हो सकता है उनका। या समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। हो सकता है वो पर्सन आपके सामने थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है पता नहीं वो आपके लायक है भी या नहीं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ओके, सो वो अपने आप को चेक कर रहे हैं कि वो आपके लायक है भी या नहीं, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन, गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। हो सकता है ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सा भी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं अभी, ठीक है। हो सकता है इनको कुछ एडिक्शन की प्रॉब्लम है, पैसों को हो सकता है ये गैम्बलिंग वगैरह में लगाते हों, तो ये इनके कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है। सो ये गलत आदतें हो सकता है इनको हों, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, ओह, लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। या सो आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। आपको किसने हर्ट किया, किसने आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करे, उन चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है, जिन लोगों के साथ आपकी एनर्जी अलाइन नहीं हो रही है, जो आपके वाइब्रेशन पर नहीं है, जो आपके फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, उनके साथ आपका कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कम कांटेक्ट हो रहा है। आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपका मन नहीं हो रहा है, आपकी जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ रही है ना, आपका आभामंडल बढ़ रहा है, वैसे वैसे करके आप
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं उन लोगों से जो आपके आपके वाइब्रेशन, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज। सी, आपका धन कोई यूज़ करना चाहता है, आपका धन कोई छीन लेना चाहता है, या कोई आपका हक मारना चाहता है। सम गोल्ड डिगर, सी, कुछ गोल्ड डिगर की एनर्जी आ रही है। ओके, गेटिंग न्यू पेट्स, गिविंग अ करेंट पेट मोर लव, या समथिंग अबाउट पेट्स। आप हो सकता है न्यू पेट ला रहे हैं, अपने पेट को आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। अपने पेट्स पर आप ध्यान दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है, ठीक है। एक साइकिल चल रहा है, ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में जो कार्मिक लोग थे, आपके जीवन में जो कार्मिक लोग थे ना, जिनके साथ आपका पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब है कर्मों का, ठीक है, वो लोग आपके जीवन से हो सकता है जा रहे हैं, राइट। और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ बदलाव हो रहे हैं। या एक्सक्यूज मी, राइट। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, अचानक से ही चीज़ें ख़त्म हुई आपकी किसी से, ठीक है। आपके साथ अचानक से ही किसी का कनेक्शन ख़त्म हुआ। ओके, कुछ रीयूनियन होने वाला है। कोई पर्सन है जो चीज़ों को ठीक करना चाहता है। किसी के वर्क प्लेस पर कुछ अचानक से चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो वो अपने वर्क सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में एक एक स्टेबल सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। या आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन आपके अराउंड मैं बहुत सारी जेलसी देख रही हूँ, ठीक है। लोग आपसे जेलस फील करते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनको आपने डिफीट किया है। जेलस लोगों को आपने डिफीट किया है। या ये जेलस लोग जो है ना, ये हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, एज में या एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे आपके और इस पर्सन के। आपसे कोई हो सकता है छोटा है एज में, और उसको बहुत ज़्यादा जेलसी है उस पर्सन को आपसे, एंड उस पर्सन को आपने डिफीट किया है, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज दिख रहा है मुझे। आपसे डिफीटेड फील कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है, आपसे एज में छोटा है ये पर्सन या छोटी है, ओके। आप एक्शन ले रहे हैं, आप बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन है, या आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है आप। आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं आप वो करते हैं, यू वॉक योर टॉक। ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे एज में छोटे हैं। ये बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके सामने। इस पर्सन के अंदर किसी प्रकार की कुछ जेलसी रही है आपके प्रति, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है मुझे कि आप अपनी पोजीशन को संभाल रहे हैं, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, या आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठे हुए हैं, या आप एक्शन ले रहे हैं, मेहनती हैं आप, ठीक है, बहुत मेहनत करना आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट बीइंग है आप, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। या आपकी लव लाइफ में कुछ स्टक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा लंबे समय से कुछ स्टक सिचुएशन चल रही थी, तो वो जो सिचुएशन है ना वो अनब्लॉक हो रही है, ठीक है। अब आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी, कुछ रीयूनियन हो सकता है आप लोगों के बीच में। चीज़ें रेक्टिफाई होंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आपके वर्क प्लेस पर अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा
शॉकिंग हुआ, ओके, उस चीज़ को आप ओवरकम करने वाले हैं, उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आप लोगों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, ओके, समथिंग अबाउट रीयूनियन। आप लोग अलग हो गए थे काफ़ी लंबे समय से, आप लोग अलग हो गए थे, बट यहाँ पे रीयूनियन की बात आ रही है, या एंडिंग। सी, पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, समथिंग अबाउट एंडिंग, डेथ, ओके, डेथ एंड रीबर्थ, या यहाँ पे बर्थ का भी कार्ड आया है, तो समथिंग अबाउट शॉकिंग वे में कुछ एंड हुआ है, ओके, कुछ शॉकिंग वे में एंड होने वाला है या हुआ है, ओके, राइट, ओके। ओके, अचानक से चीज़ें एंड हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ लोग हैं जो अचानक से आपकी लाइफ से दूर हो गए, या आपने उनको अपने से दूर कर दिया, आपके उनके रिलेशंस एकदम से अचानक से ही ब्रेक हुए, अचानक से ही एंडिंग हुई आप लोगों के रिलेशन की, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ से दूर हो गए, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत वाइज सोल हैं, आपकी एज हो सकता है इतनी ज़्यादा नहीं है जितने आप मैच्योर हैं, ठीक है, आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं, ये चीज़ आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं लोग, या आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपको देख रहे हैं कि आप एक नर्चरिंग, मदरली, केयरिंग एनर्जी है आपकी, कोई मदर लाइक फिगर, आपकी मदर या फिर कोई मदर लाइक पर्सन आपके साथ कुछ जो मेमोरीज उन्होंने बिताई हैं, जो समय उन्होंने बिताया है, वो आपको मिस कर रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल वो याद कर रही हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, चेरिश कर रही हैं वो मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए पल। और वो पर्सन ये भी देख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ठीक है, वो आपकी क्षमताओं को नोटिस कर रही हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे, या उनको दिख रहा है कि आप आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, पब्लिक फिगर बन चुके हैं, पब्लिक आई में हैं, वो आपको एडमायर कर रही हैं, वो देख रही हैं कि आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, लेकिन वो ये चीज़ भी नोटिस कर रही हैं कि आपने सबसे डिस्टेंस कर लिया है, ठीक है, आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, या वो इस चीज़ के बारे में भी सोच रही हैं कि वापस से आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, वो ये चीज़ नोटिस कर रही हैं कि उन्होंने, राइट, सो वो ये चीज़ सोच रही हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया आप में, आपके इस रिश्ते में, ठीक है, आप वापस से उन चीज़ों को समझ पाएंगे या नहीं, आप उन चीज़ों की कदर कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ वो सोच रही हैं। समथिंग अबाउट न्यू बिगनिंग, एंडिंग, या ओके, ओके, सो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आया है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोई भी पर्सन है जो मदर लाइक फिगर है, इनकी तरफ से हो सकता है कुछ गलत हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ से दूर कर लिया है, ठीक है, आपको उनसे डिस्टेंस कर लिया है, कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस को यूनिवर्स ने स्कैन किया, ठीक है, जो जिसमें खोट पाई गई, जिसमें कुछ गलत इंटेंशंस पाए गए, जिसकी वजह से आपको उनसे दूर किया गया, और पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रही हैं, पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने हो सकता है अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, या कुछ इन्होंने बायसनेस करी, कुछ पार्शियलिटी करी, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, उन चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया, तो इस वजह से यूनिवर्स ने आपको इनसे दूर कर लिया, ठीक है, आपको गाइड किया जा रहा है, आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, तो आपको यूनिवर्स एक नए रास्ते पर ले गए, ओके, राइट, सी,
ओके, पैशनेट न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन चली आ रही थी काफ़ी समय से, जिसका कारण मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मदर लाइक फिगर हैं ये रही हैं, ठीक है, इसका रीज़न रही हैं, जिसकी वजह से आपने इनसे खुद को डिस्टेंस किया है, ठीक है, आप अलग हुए हैं इनसे, आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया, आपने हो सकता है आपने कम्युनिकेशन उनके साथ आपने बातों को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है। आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे चीज़ें वापस से यूनिवर्स अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स वापस से चीज़ें ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड दिख रहे हैं, बहुत मीन एनर्जी है आपके पार्टनर की। या पैशनेट न्यू बिगनिंग, बट वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर को कहीं से भी कोई ऐसा रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, या बट वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, राइट, ओके। While doing this reading, I received a super thanks from Ajit Kumar ji. Thank you so much, Ajit ji. Thanks a lot. I really appreciate your sweet gesture. Thank you so much. Thanks a lot. So, देखते हैं. Okay. Wow. See, 10 of Cups. बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, यूनिवर्स ये चाहते हैं आपके लिए, इसी वजह से उन्होंने आपको इस प्रकार के लोगों से अलग किया है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न से आपको यूनिवर्स दूर ले जा रहे हैं, या आपको अटका कर रखा गया, और जितने दिनों तक आपको अटका कर रखा गया, जितने सालों तक, महीनों तक आपको अटका कर रखा गया, आई एम लिसनिंग 12 ईयर्स, ओके। सो ये जो 12 ईयर्स का टाइम पीरियड था, जिस टाइम में आप पूरी तरह से एक हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में थे, स्टक एनर्जी में थे, आपने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया है, मुझे दिख रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, एंड आपने मेडिटेशन किया है, आपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखा, ठीक है, ईश्वर पर आपने एक अटूट विश्वास रखा, और इस वजह से आप मुझे एक एनलाइटेंड सोल दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पर्सन के अराउंड एक ऑरा है, एक स्ट्रॉन्ग आभा मंडल है इस पर्सन का। तो मुझे दिख रहा है उस स्टक सिचुएशन में भी आपने टाइम का ऐसा यूटिलाइजेशन किया है कि आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई, ओके। वाओ, ब्यूटिफुल, या वेरी पावरफुल। तो आपको स्टक रखकर भी कुछ नहीं हासिल कर पाए हैं लोग, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। आपको स्टक रख के भी इन लोगों ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए अच्छा रहा है। आपको थोड़ा सा सोल सर्चिंग का टाइम मिला, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने का टाइम मिला, आपको अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने का टाइम मिला। आपने अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर लिया, ठीक है, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें अलाइंड हैं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। वाव, आपने ये चीज़ इसलिए करी है बिकॉज यूनिवर्स आपसे ये चीज़ करवा रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस कंडीशन में देखना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी देखना चाहते हैं। इस वजह से वो हर ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से हटाना चाहते हैं जो आपके हैप्पीनेस के रास्ते में आते हैं, ठीक है, जो आपके हैप्पीनेस के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाहते हैं। आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ओके। पॉसिबिलिटी है कि आप अपना घर बनवाने वाले हैं, ठीक है, कुछ घर बिल्ड करने वाले हैं। वाओ, आपको कोई किसी प्रकार का गिफ्ट मिलने वाला है, कोई गिफ्ट करना चाहता है आपको कुछ। या समवन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग। या दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे। ओह माय गॉड, सी, वाओ, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, या सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है किसी की तरफ से। वाओ, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपको, या लेट्स सी एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे और क्या बात करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी।
ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार कराई गई हैं फ्रेंड्स। एंड ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट, ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करता है, बैकफायर करता है, ठीक है। ईवल आई इज बेसिकली जेलसी, जलन, ठीक है। जब आपसे कोई जलन का भाव रखता है तो वो आपकी तरफ ईवल आई कास्ट करता है, उसके गंदे इंटेंशंस उसी की तरफ बैकफायर होते हैं इस ईवल आई से टकराकर, और इस प्रकार से आपका आभामंडल भी सुरक्षित रहता है, राइट फ्रेंड्स। एंड ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, अभेद्य कवच है ये। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती है, ओके। ये हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से समाप्त कर देता है। एंड ये जो कवच है ये मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, ओके। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो इसका आवाहन करते हैं, ठीक है, और दिव्य शक्तियाँ उनको ये कवच प्रदान करना चाहती हैं, तभी उनके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। फ्रेंड्स, इस कवच को धारण करने के कुछ बहुत सरल से नियम हैं, ठीक है। आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। एंड अगर आप चाहें तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, लेकिन अगर आप नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है, मैं आपको उनसे अवेयर करा दूंगी, ठीक है। आप अगर उन नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। तो अगर आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको इन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे SMS करना होगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको SMS करना है। इस नंबर पर WhatsApp नहीं चलता है। मेरा नंबर है 8233024708। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस बात से भी अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। अगर आपको मेरा और कहीं वीडियो दिख रहा है तो वो फेक पेज है, ठीक है। प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें। या लेट्स सी और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, ओह माय गॉड, सी यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। सी आपने किसी को सपोर्ट किया लेकिन उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, ठीक है। तो कुछ तो किया है, किसी ने आपको हर्ट किया जिसकी वजह से आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो एंड हुआ है, ठीक है। नोबडी इज़ लाइक यू। सी आपके जैसा कोई नहीं है। कोई आपको ये बोलना चाहता है 777-777 यू आर अ राइजिंग स्टार। तो अगर आपको कहीं पर 777 दिख रहा है तो आप जैकपॉट हिट करने वाले हैं, ठीक है। आप एक राइजिंग स्टार हैं, आप ग्रो करने वाले हैं। समथिंग अबाउट अचीवमेंट, आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। या वांट यू, आपको कोई चाहता है, ठीक है। समवन वांट्स यू। वाओ, ओके, लेट्स सी। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। सी आपको कोई मैसेज दे रहा है, किसी ने आपको हर्ट किया बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आपको बोलना चाहता है कोई। आपको हर्ट किया किसी ने, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है उन्होंने आपको हर्ट किया। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कहना चाह रहे हैं। क्या मैसेज आ रहा है? समवन वॉन्ट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई आपको गिफ्ट करना चाहता है कुछ। ओके, दैट्स स्वीट, वाओ। गिफ्ट्स किसको नहीं पसंद है, आपको भी गिफ्ट्स बहुत पसंद होंगे। सो गिफ्ट्स तो हर किसी को पसंद होते हैं, सो इट्स वेरी नाइस। द वेट इज़ ओवर। सी इंतज़ार ख़त्म हुआ। समथिंग अबाउट वेट, कुछ वेट कर रहे थे आप किसी चीज़ का। समवन वॉज वेटिंग फॉर समथिंग। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, या अगेन कंफर्मेशन, नोबडी इज़ लाइक यू, ठीक है। आपके जैसा कोई नहीं है। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। सो कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, कोई आपको बहुत यूनिक मानता है। घर का खाना, समथिंग अबाउट घर का खाना,
कोई अपने घर का खाना मिस कर रहा है, डिवाइन कपल, आप लोग डिवाइन कपल हैं, ठीक है, डिविनिटी कैरी करते हैं आप लोग, या समथिंग अबाउट डिवाइन कपल। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, आपके मन को शांति मिल रही है, समथिंग अबाउट पीस, ओके, पीस ऑफ माइंड, या ओके। आई नेवर चीटेड ऑन यू, आपको कोई कहना चाहता है आई नेवर चीटेड ऑन यू, आपको किसी ने चीट नहीं किया, वो आपको बताना चाह रहे हैं ये बात, ओके, समवन, या समवन वांट्स टू टेल यू दिस, ओके, ये वाला। एनिमीज आर क्राइंग एंशियस फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस, ओके, आपके प्रति जो शत्रुता का भाव रखते हैं ना, दे आर फेसिंग सम क्राइसिस, ठीक है, वो धन का अभाव झेल रहे हैं, बहुत परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ओके, कोई रो रहा है बहुत ज़्यादा। समवन इज पिसिंग मी ऑफ, कोई किसी को पिस्ड ऑफ कर रहा है, ठीक है, कोई किसी से पिस्ड ऑफ है, बहुत चिढ़ा हुआ है, कोई किसी से परेशान हो गया है, कोई किसी से, ओके। मनी कमिंग, धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर, ओके, या वाओ, वेरी नाइस। सो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आप सबके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू, या कंफर्मेशन है ये, अनएक्सपेक्टेड वे में धन आपकी तरफ आएगा। यू आर द मोस्ट पावरफुल चोजन बीइंग, वाओ, आप एक डिवाइन चोजन बीइंग हैं, तो इसी वजह से आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको हमेशा स्पेशल फील कराते हैं, सरप्राइज ऑन द वे, या सो आपके लिए सरप्राइज है, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है, थैंक यू सो मच, या मेरे कलेक्टिव्स के लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है। इविल फैमिली मेम्बर्स, कुछ इविल फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, what to do with evil family members, okay, they hate why people love you so much, see, so evil family members हैं, कुछ आपकी फैमिली में हो सकता है इस प्रकार के लोग हैं जो हेट करते हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके, उन लोगों को बहुत जलन होती है, सो एनिमीज आर फेसिंग देयर ओन कर्मा, ठीक है, दे आर एंशियस, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप, आपको कोई मिस करता है जब वो सोने जा रहे होते हैं, someone wants to give you this message, okay, angels are telling me 2 more, okay, 2 और हैं यहाँ पे, कौन से मैसेज हैं, ओके, गॉड नोज योर वर्थ, सो ईश्वर को आपका महत्व पता है, ईश्वर को पता है कि आप क्या चीज़ हैं, ठीक है, आप कितने प्रेशियस हैं, ईश्वर जानते हैं ये चीज़, ईश्वर को आपकी अहमियत पता है। ओके, सी, एनवी, या जलन, तो किसी को बहुत ज़्यादा जलन है आपसे, बहुत परेशानी है किसी को, ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, राइट, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ये बॉटम की एनर्जी आ रही है, सो आप हरफन मौला हैं, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, यू वेरी स्किलफुल पर्सन, ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, योर सेक्रल चक्र इज़ वेरी एक्टिव, वेरी पावरफुल, ओके, सो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, राइट। सो मुझे एक बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो कोई भी पर्सन आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, जो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेज लेना चाहिए। लेट्स सी क्या मैसेज है उनकी तरफ से, क्या मैसेज आ रहा है। ओह माय गॉड, आई सी यू एज माई सोलमेट, सो वो आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, ठीक है, उनके साथ आपका कुछ सोल कनेक्शन है, ऐसा वो मानते हैं, उनको पता है ये चीज़, ठीक है, आई सी यू एज माई सोलमेट, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, ओके। आई हैव अ नार्सिसिज्म, हो सकता है उनके अंदर कुछ नार्सिसिज्म है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनके अंदर अकड़ हो सकती है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, या ये चीज़ हो सकता है वो खुलकर बोलते ना हो आपसे, इस वजह से, क्योंकि उनके अंदर बहुत अकड़ है, या हो सकता है वो बाहर से अकड़ू जैसे रहते हो। सी अगेन, आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, ये फ्लिप हुआ है कार्ड अपने आप, आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, तो उनके अंदर हो सकता है कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ नार्सिसिज्म हो सकता है, थोड़ी बहुत अकड़ हो सकती है, अकड़ू हो सकते हैं वो, लेकिन वो आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, ठीक है, उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हैं,
आप उनके सोल पार्टनर हैं। आप दोनों की सोल कनेक्टेड हैं, आत्माएं कनेक्टेड हैं। ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।